healthy, healthy, wealthy. हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो हेल्दी वेल्दी में। मैं हूं अंजू निर्वाण और आज हम बात करेंगे ब्रेन हेमरेज की। दोस्तों, आज 10 में से एक व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज की समस्या हो रही है और आजकल ब्रेन हेमरेज तो युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। इसका कारण गर्मी भी हो सकती है। जब किसी पेशेंट के दिमाग की नस फट जाती है तो इस स्थिति को ब्रेन हेमरेज कहते हैं। Healthy, wealthy. हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों को जितनी गंभीरता से लिया जाता है उतनी गंभीरता से ब्रेन हेमरेज को नहीं लिया जाता। जबकि ब्रेन हेमरेज आज उम्रदराज लोगों को ही नहीं बल्कि युवाओं को भी हो रहा है। इसलिए जरूरत है कि वक्त रहते इसकी पहचान कर ली जाए और समय रहते इसका उपचार शुरू कर दिया जाए। Healthy, wealthy. पेशेंट का ब्लड किसी न किसी बीमारी के कारण या फिर दवाइयों के लगातार सेवन के कारण पतला हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में खून दिमाग की कोशिकाओं पर दबाव डालता है, जिसके कारण सूजन पैदा होती है और दूसरी कोशिकाओं पर भी दबाव पड़ता है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। बताएंगे इस बारे में बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे आज के स्पेशल योगासन। योग की उन क्रियाओं पर चर्चा करेंगे जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो सके, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए है। आज स्वास्थ्य की सुरक्षा सबसे बड़ा प्रश्न आ गया है हमारे सामने। आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे, क्योंकि आजकल जितनी विकृतियों के बीच में हम लोग जी रहे हैं, अगर शरीर हमारा स्वस्थ नहीं रहा तो फिर संसार फीका हो जाता है। और कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि योग प्रातः काल करना चाहिए कि सायंकाल करना चाहिए। तो मैं जो पसंद करता हूं कि प्रातः काल का योग बड़ा ही उत्तम माना जाता है। उसका कारण यह है कि पेट उस समय साफ रहता है, मन हल्का रहता है। तो पेट अगर साफ है तो हमारा मन हल्का रहेगा ही, क्योंकि कहा जाता है कि पेट साफ तो माथ साफ। इसलिए पहली बात यह है कि हम लोगों को पहले बैठना कैसे चाहिए। जब कभी भी हम योग में बैठें तो मन को शांत करें, कमरे को एकदम सुगंधित वातावरण में रखें। अगर बाहर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कमरे के अंदर कर रहे हो तो खिड़कियां सब खुली होनी चाहिए, हवा आती जाती रहे और पूरे शांत मन से जहाँ कोई आवाज़ नहीं हो वहाँ पद्मासन में इस तरह इस मुद्रा में बैठ जाना चाहिए। हमने किया, यह पाँव नीचे किया और इस पाँव को ऊपर हमने किया और इस तरह हम यहाँ बैठ गए। और फिर हम अब चाहें तो हाथ को ऐसा भी कर सकते हैं या हम भीतर दूसरी क्रिया हम फिर बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कॉर्ड है आपका वह साफ होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा भी तनाव अगर पड़ा तो स्पाइनल कॉर्ड टेढ़ा हो जाएगा और बहुत कीमती चीज़ है। इसलिए पहले पद्मासन में बैठिए और ध्यान मुद्रा में चले जाइए। ध्यान तो हर हालत में आपको करना चाहिए, क्योंकि मन अगर चंचल रहेगा तो ध्यान घटित नहीं होगा। इसलिए पहली बात यह है कि हम पद्मासन में बैठें और ध्यान करें। ध्यान रखें यह रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कभी भी झुकाव नहीं हो उस पर, क्योंकि वह बहुत कीमती चीज़ है। और ऐसा थोड़ा सा सर आगे करते हुए ध्यान करें, मन को स्थिर करें, जितना स्थिर कर सकते हो। पद्मासन में बैठने का एक महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह के बैठने से कमर और घुटना यह सब सीधा हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई तनाव नहीं रहता है, खुला हुआ बदन हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो यह ध्यान रखें कि कपड़ा कम से कम आपके शरीर पर हो और इस तरह ध्यान करके और चुपचाप पद्मासन में जितनी देर बैठ सकते हो बैठिए। अपने मन को केंद्रित करें और ध्यान यह प्रयास करें कि आपका ध्यान यहाँ लगा हुआ होना चाहिए, आज्ञा चक्र पर। और जब ऐसा आप बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि विद्युत का जो प्रवाह हमारे शरीर में अभी चल रहा है वह बाहर नहीं निकल पा रहा है।
हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वह इसी में संग्रहित होती जा रही है। मन प्रसन्न रहता है और जितनी भी नसें हैं हमारे शरीर में वह सुचारू रूप से काम करती रहती हैं। रक्त संचार होता रहता है, कहीं ब्लॉटिंग नहीं होता, रक्त का जमाव नहीं होता, जिस कारण से हमारे शरीर में पूरा का पूरा ऑक्सीजन घूमता रहता है, रक्त का संचार होता रहता है, हम भीतर से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप दिमागी पेशेंट हैं तो आपको योगासन या फिर डेली प्राणायाम करना चाहिए। इससे आपके मन और दिमाग दोनों को शांति मिलेगी, जिसकी वजह से आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और अब चलते हैं हमारे जिम एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे आज के स्पेशल वर्कआउट। अगर हम देखें 97% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उनको कोई ना कोई किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है एंड हम उन्हें स्पेशल पॉपुलेशन में कहते हैं। सो अगर किसी को सर्वाइकल है या किसी को लोअर बैक में पेन है या नी में इंजरी है, ये सारे लोग स्पेशल पॉपुलेशन में आते हैं। और अगर हम देखें तो नी इंजरी और लोअर बैक की तादाद सबसे ज़्यादा है। अगर आप लोअर बैक की बात करें तो लोअर बैक की प्रॉब्लम तब होती है जब आपके लोअर बैक की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी बात, अगर आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट है तो भी आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आपकी मसल टाइट है तो आपका मूवमेंट बहुत ही स्मूथ नहीं होगा और आपके मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खींचेंगे। सो अगर आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। जैसे कि हम बोलें सुपरमैन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो लोअर बैक को इम्प्रूव करती है। पेल्विक ब्रिजिंग जो है वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके लोअर बैक को स्ट्रेंथन करती है। इसके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग के साथ इम्पॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। आजकल के लोग फ्लेक्सिबिलिटी पे कम ध्यान देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम है तो मसल का रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, और अगर रेंज ऑफ मोशन कम है तो मसल में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी और मूवमेंट कम होगी तो मसल में पेन ज़रूर होगा। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मसल को स्ट्रेंथन किया जाए और स्ट्रेंथनिंग के बाद उसको फ्लेक्सिबिलिटी में भी यूज़ किया जाए। सो फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग दो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं लोअर पेन को दूर करने के लिए। और आपको सिर्फ 3 या 4 एक्सरसाइजेस करनी है, 3 या 4 सेट, पर स्ट्रेंथनिंग भी होनी चाहिए और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी को लोअर बैक में पेन है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे झुकना है और मेरे लोअर बैक में पेन है तो मैं झुक नहीं पाऊँगा, पर अगर मैं इस मांसपेशी को स्ट्रेंथन करूँ और मैं इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी दूँ तो मैं ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन में ज़्यादा झुक सकता हूँ। अगर आपके नी में इंजरी है तो आपके लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन। जब आप लेग एक्सटेंशन करते हैं तो वो आपकी नी के आसपास की मसल को स्ट्रेंथन कर देता है। और दूसरी एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक, यानी आप अपने मसल को एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए होल्ड पे रखें। सो उससे आपके आसपास की मसल को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। बट अगेन, नी पेन वालों को स्क्वाट मना है और ट्रेडमिल मना है, पर वो लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं और अपनी नीज़ को वापस से सेम फ्रेम में ला सकते हैं जिस तरह वो पहले से थे। सो किसी भी चीज़ को अगर आपको ठीक करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज, और उसमें भी राइट अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी होनी चाहिए, राइट रेपिटेशन होने चाहिए, और उस मसल की फ्लेक्सिबिलिटी भी करना ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना स्ट्रेंथनिंग करना इम्पॉर्टेंट है। राइट, सो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपने लिए वक्त निकालें, ज़्यादा नहीं पर 30 मिनट, हफ्ते में 3-4 बार सही, और आप प्लीज़ जाइए और कुछ अमाउंट ऑफ कार्डियो, अगर आपको खेल कूद पसंद है तो कुछ खेलिए, अगर आपको दौड़ना पसंद है तो आप दौड़िए, अगर आपको पार्क में सैर करना पसंद है तो आप पार्क में सैर करने जाइए, अगर आपको अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो वर्कआउट कीजिए, सही खाइए और सही अमाउंट में सोइए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि
हर एक बंदा जो थोड़ी भी एफर्ट करेगा अपनी बॉडी में बहुत चेंजेस देख सकता है। अगर आप दिमागी मरीज हैं तो आप जिम में एक नॉर्मल एक्सरसाइज करें और हो सके तो ट्रेनर की सलाह के बाद ही एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में स्वेटिंग होगी, जिसकी वजह से आपका दिमाग गर्मी हो सकता है और इसका आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ट्रेनर की सलाह पर ही एक्सरसाइज करें। healthy wealthy, अब आपको बताते हैं कि ब्रेन हेमरेज के लक्षण क्या हैं। ब्रेन हेमरेज के दौरान पेशेंट को चक्कर आते हैं, उल्टी आती है और सिर में तेज दर्द होने लगता है। चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। इसके अलावा शरीर को लकवा भी मार जाता है और साथ ही साथ बोलने में भ्रमित होना या फिर लड़खड़ाहट भी होती है। healthy wealthy, ब्रेन हेमरेज से बचाव के लिए एक स्वस्थ दिनचर्या अमल में लाना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो ब्लड प्रेशर के शिकार आप हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके परिवार में से किसी को भी बीपी की समस्या है तो आप भी उसके शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा मधुमेह, तंबाकू का अधिक सेवन, शराब जरूरत से ज्यादा पीना और शारीरिक व्यायाम का अभाव भी इसके खतरे को बढ़ा सकता है। healthy wealthy, हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट, नमक और वसा युक्त भोजन का कम से कम उपयोग, इसके अलावा डेली एक्सरसाइज करना और आपकी हेल्थ के लिए जरूरी टैबलेट्स लेना आपको ब्रेन हेमरेज से बचा सकता है। इसके अलावा और कैसे रख सकते हैं आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल, जानने के लिए चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के पास। बहुत बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं ब्रेन के अंदर, ब्रेन फीवर जिसको बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, एनकेफेलाइटिस बोलते हैं। पेशेंट्स को स्ट्रोक हो सकता है जहाँ पे ब्रेन में क्लॉट डेवलप हो जाता है, जहाँ फालिश या लकवा या पैरालिसिस हो सकती है पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं, ब्रेन कैंसर हो सकता है। द कॉमनेस्ट जो पेशेंट्स आते हैं हम लोग के पास आते हैं हेडेक के साथ आते हैं, एपिलेप्सी के साथ आते हैं, माइग्रेन के साथ आते हैं। माइग्रेन इज़ द टाइप ऑफ हेडेक, एपिलेप्सी मिर्गी को बोलते हैं हम लोग। वर्टाइगो या गिडीनेस पेशेंट्स को तकलीफ़ हो सकती है। तो ब्रेन की बहुत सी बीमारियां होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं जो ब्रेन को असर करती हैं, डैमेज कर सकती हैं, कुछ परमानेंटली डैमेज भी कर सकती हैं। तो ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको मेनिंजाइटिस या एनकेफेलाइटिस बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे बैक्टीरिया या वायरसेस, अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्रेन को असर कर सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड ब्रेन फीवर। बहुत से वायरसेस हैं जो ब्रेन को असर कर सकते हैं। कॉमनेस्ट जो होता है उसको जापानीज इनकेफेलाइटिस, JE या जापानीज इनकेफेलाइटिस वायरस बोलते हैं। और भी वायरसेस हैं, हर्पीज़ वायरस हैं जो हम लोग हॉस्पिटल सेटिंग में काफ़ी देखते हैं, कॉक्सैकी वायरसेस, पोलियो वायरसेस जो ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। There are hundreds of viruses which can affect the brain. Commonest is perhaps JE and Japanese encephalitis virus. ब्रेन में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग होती है, जैसे दो वायर्स जो हमारे घर में अगर शॉर्ट करते हैं जो स्पार्क निकलती है, वैसी स्पार्क ब्रेन में निकलती है, जिसकी वजह से पेशेंट बेहोश हो सकता है और गिर सकता है। एज अ बाई स्टैंडर्ड या नॉन डॉक्टर कभी किसी के सामने अगर ऐसे किसी पेशेंट को या किसी आदमी को फिट पड़ रहा है, आपको ये देखना है कि उसको कोई फिज़िकल इंजरी नहीं हो। तो मेक श्योर कि अगर कोई बेड है या स्टूल है तो उसको आप दूर कर दें, पेशेंट को लेटा दें, एक साइड में टर्न कर दें एंड कपड़ों को थोड़ा लूज़ कर दें। हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हम लोग को वी शुड नॉट ट्राई टू फिज़िकली रिस्ट्रेन द फिट जो मूवमेंट होता है। कई लोग होते हैं, देखते हैं घबराते हैं, हाथ पर पकड़ लेते कि वो कांपे नहीं। दे शुड नॉट डू दैट। कई पेशेंट मैंने देखे हैं जिनको रिस्ट्रेन करने में उनको फ्रैक्चर हो गया है, रिस्ट्रेन करने में इतनी ज़ोर से पकड़ा है कि मूवमेंट्स हो रहे हैं कि फ्रैक्चर हो गया। सेकंड थिंग जो नहीं करना चाहिए, जो कॉमनली लोग करते हैं कि दे ट्राई टू पुट अ स्पून मुंह में। अगेन ये हम लोग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दांत बिचके आए हैं या टाइटली बंद हैं, अगर हम लोग अगेन हमारे काफ़ी पेशेंट देखे हैं जहाँ पर स्टील स्पून मुंह में डालने की कोशिश में हम लोग दांत तोड़ देते हैं, दांत टूट जाता है। जितने भी फिट्स पड़ते हैं दे आर सेल्फ लिमिटिंग।
1-2 मिनट रहेंगे या इवन लेस, फिर बंद हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि पेशेंट को चोट नहीं लगे, फिजिकल इंजरी नहीं हो। फिट्स जो है अपने आप विदिन सेकेंड्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। एक बार फिट्स ख़त्म हो जाते हैं देन इमीडिएटली गेट इन टच विद अ डॉक्टर या पेशेंट को शिफ्ट कर दीजिए हॉस्पिटल फॉर इमरजेंसी। फिट्स डेंजरस हो सकते हैं बिकॉज दे कैन अकर एनी टाइम। तो मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपको फिट पड़ा, तो यू कैन फॉल डाउन, यू कैन हैव एन एक्सीडेंट। अगर कोई पेशेंट गाड़ी चला रहा है, अगर उसको फिट पड़ा तो ही कैन लूज़ कंट्रोल ऑफ द कार। स्विमिंग कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे अगर पेशेंट को फिट पड़ता है तो इट कैन बी हार्मफुल टू लाइफ ऑल्सो। इट कैन कॉज एक्सीडेंट, इट कैन बी हार्मफुल टू पीपल अराउंड यू ऑल्सो। गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है। तो डेफिनेटली फिट्स कैन बी डेंजरस एंड दे कैन बी डेंजरस फॉर द पेशेंट एंड फॉर द पीपल अराउंड देम इन पर्टिकुलर सिचुएशंस। एंड बहुत ज़रूरी है कि फिट्स को कंट्रोल किया जाए एंड दवाई दी जाए जिससे आगे चल के नहीं, जैसे कोई बीमारी होती है, ऐसे डिजीज़, एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड ईजिली प्रोवाइडेड द प्रॉपर मेडिकल केयर इज़ गिवन। जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, इस मौसम में उनका ब्लड प्रेशर एक खतरनाक लेवल तक बढ़ सकता है। ऐसे में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इसलिए आप खुद को गर्मी के मौसम में बचाए रखें ताकि आपको ब्रेन हेमरेज की समस्या ना हो, क्योंकि इस मौसम में किसी व्यक्ति को अगर ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो कई बार वो इस अवस्था से अनजान भी रहता है। healthy, wealthy, अब आपको बताते हैं कि किन्हें इस बीमारी का अधिक खतरा है। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को ब्रेन हेमरेज हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के मरीज भी ब्रेन हेमरेज का शिकार हो सकते हैं। मोटे और धूम्रपान का अधिक सेवन करने वाले या फिर शराब जरूरत से ज्यादा पीने वाले भी ब्रेन हेमरेज का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा बढ़ता कोलेस्ट्रॉल लेवल और घटती सक्रियता, आपके शरीर की सक्रियता अगर घट गई तो आप भी ब्रेन हेमरेज के शिकार हो सकते हैं। healthy, wealthy, यूं तो पोषक तत्वों का सेवन हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन जो व्यक्ति ब्रेन हेमरेज के शिकार हुए हैं उनको पोषक आहार जरूर लेना चाहिए। ऐसे में उन्हें ज्यादा नमक, वसा और सैचुरेटेड फैट वाला खाना नहीं खाना चाहिए और कोशिश करें कि विटामिन ई, सी और ए की मात्रा अपने खाने में बढ़ाएं। इसके अलावा और क्या ऐड कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में, जानने के लिए चलते हैं हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के पास। तो आज हम बात करते हैं अपने डेली हेक्टिक शेड्यूल में फ्रूट्स के बारे में। जिस आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत बिजी हेक्टिक शेड्यूल में लोग फ्रूट्स को बिल्कुल अवॉइड कर चुके हैं। बेसिकली हर पेरेंट्स अपने बच्चों को भी फ्रूट्स देना चाहते हैं, बट आजकल हमें उसके ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं, हमें उन्हें स्प्रिंकल करना पड़ता है, कई बार पिज़्ज़ा के ऊपर भी करना पड़ता है कि किसी भी तरह, किसी भी वे में वो बच्चों के मुंह में जाए। बट अगर हम एक टॉपिक फ्रूट्स का लें तो मैं अनार के बारे में बात करना चाहती हूँ कि अनार के कितने बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में अगर आप अनार को ऐड ऑन कर लें, क्योंकि जब हमें प्रिस्क्राइब करा जाता है थ्रू डॉक्टर या हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब हम फ्रूट्स पे आ जाते हैं। बट वाई नॉट एवरी टाइम, वाई नॉट इन अ डेली रूटीन। अगर हम डेली एक अनार को ही ले लें कि ठीक है अभी हम सीजनल फ्रूट है और इसको प्रेफरेंस दें, तो हम उसको ले सकते हैं। उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए एंड आपके लो ब्लड प्रेशर के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल। आपके इम्यूनिंग सिस्टम को इंक्रीज़ करता है अनार। इम्यूनिंग सिस्टम अगर आपका इंक्रीज़ होगा सो ऑटोमेटिकली डाइजेशन के लिए इट्स वेरी गुड। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि डेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी ये बहुत लाभदायक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर डेंटल से रिलेटेड बात करी जाए तो बच्चों के लिए ऑटोमेटिकली ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल बच्चे चॉकलेट्स एंड जंक फूड वगैरह को प्रेफरेंस देते हैं। तो आप एटलीस्ट इसको ऐड ऑन कर लीजिए उन बच्चों के लाइफस्टाइल में या अपने लाइफस्टाइल में। सो प्रॉबेबली अगर हम अनार को ऐड करें तो हम उसको बेबीज़ को दे सकते हैं किसी भी वे में।
एंड डेली हेक्टिक शेड्यूल में हमारे पास टाइम ना होने के कारण अगर हम उसको ऐड ऑन कर लें, जैसे डिनर, अगर हमें लगता है कि हमने ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया है और हमारे लिए इनफ है, बिकॉज अगर पर डे की कैलोरीज हमारी 1200 होनी चाहिए या 1300 होनी चाहिए, तो एक एनर्जेटिक लेवल के लिए इट्स इनफ। बट हम कई बार क्या करते हैं, अननेसेसरी भी मील्स लेते हैं कि डिनर का टाइम हो गया है और हमें भूख नहीं है, तो हम फूड तब भी लेते हैं। बट व्हाई नॉट विद स्टार्ट विद फ्रूट्स, कि अगर हम फ्रूट्स लें डिनर की बजाय तो हम अनार ले सकते हैं। इट्स वेरी गुड एट डिनर टाइम। कि ये नहीं है कि अगर हमें खाना खाना है तो आपने वेजिटेबल्स और एवरी टाइम फाइबर्स और एवरी टाइम आपने चपातीज़ एंड राइस ही लेने हैं। तो आप फ्रूट चाट्स बना सकते हैं, सैलड्स ले सकते हैं और अनार इट्स वेरी गुड। सो मैं आज यही बताना चाहती हूँ कि आजकल के डेली लाइफस्टाइल में लोग फ्रूट्स को बिल्कुल भूल गए हैं और ज़रूरी नहीं है कि हमें भूख नहीं भी है तब भी हम डिनर करें या लंच करें। हम उसमें एक मील को में फ्रूट को ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसमें अगर हम एक अनार को प्रेफरेंस दें तो अच्छा होगा। अनार को आप जूसेस के तौर पे भी ले सकते हैं, जैसे ही आपको वो कंफर्टेबल हो। तो आप उसको अपने लाइफस्टाइल में अनार को ऐड ऑन करिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट्स। ब्रेन हेमरेज के लक्षण नजर आते ही आप पेशेंट को तुरंत अस्पताल ले जाएं और उसकी डॉक्टरी जांच शुरू करवा दें, ताकि पेशेंट के मस्तिष्क की कोशिकाएं ज्यादा क्षतिग्रस्त ना हो। इसके अलावा आप कुछ जरूरी बातों को अपनाकर ब्रेन हेमरेज के खतरे से बच सकते हैं। आप मन में शांति बनाए रखें, तनाव ना लें, धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें, मधुमेह और हृदय रोगी खास सावधानी बरतें। इसके अलावा सोडियम का इस्तेमाल कम से कम करें। हमारे आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। healthy wealthy